नमस्कार. मुंबईतल्या विरार इथं माणुसकीला काळीमा फासणारी घटना घडली आहे. 60,000 रुपयांच्या येण्यासाठी मित्राचे 300 तुकडे करून ते संडासच्या टाकीमध्ये टाकल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अवघ्या 60,000 रुपयांसाठी मित्राचे 300हून अधिक तुकडे करून हत्या करणाऱ्या आरोपीनं ही शक्कल बेपत्ता पोलीस उपनिरीक्षक अश्विनी बिद्रे प्रकरणावरून घेतल्याचं पोलीस तपासात निष्पन्न झालंय. मृतदेहाचे तुकडे केल्यानंतर जेवणावरची इच्छाच उडाल्याची कबुली त्यानं पोलिसांकडे दिली आहे. मीरा रोड इथं राहणाऱ्या पिंटू शर्मा या तरुणानं गणेश कोल्हटकर वय वर्ष 58 या मीरा रोड इथं राहणाऱ्या पिंटू शर्मा या तरुणानं गणेश कोल्हटकर या आपल्या मित्राची निर्घुण हत्या करून तब्बल 300 बारीक तुकडे केल्याची धक्कादायक घटना विरार मुंबई इथं मंगळवारी उघडकीला आली. अर्नाळा सागरी पोलिसांनी अवघ्या काही तासात या प्रकरणाचा छडा लावून आरोपी पिंटू शर्माला गजाआड केलाय. सध्या तो पोलीस कोठडीत असून त्यांना या गुन्ह्यासाठी वापरलेल्या वस्तू, मृतदेहाचे इतर अवशेष शोधण्याचं काम सुरू आहे. कोल्हटकर यानं पिंटू शर्माकडून 1 लाखांचं कर्ज घेतलं होतं. त्यापैकी 60,000 येणं बाकी होतं. त्यावरून हा वाद सुरू होता. त्यामुळेच पिंटूने कोल्हटकरांची आपल्या विरार येथील घरात बोलवून हत्या केल्याचं त्यानं पोलिसांना सांगितलंय. पोलीस उपनिरीक्षक अश्विनी बिद्रे यांची हत्या अशाच प्रकारे करून त्यांचा मृतदेहाचे तुकडे खाडीत फेकले होते. आरोपी शर्मा यानं याच बिद्रे प्रकरणावरून मृतदेहाचे तुकडे करून विल्हेवाट लावण्याची योजना बनवली, असं विरार पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक सुनील माने यांनी सांगितलंय. आपल्या कृत्याचा पश्चाताप होत असल्याचं आरोपी शर्मा यानं पोलिसांना सांगितलंय. 16 जानेवारीला शर्मा यानं कोल्हटकरांची हत्या केली आणि तुकडे करण्यास सुरुवात केली. संध्याकाळी तो नेहमीप्रमाणे घरी गेला, मात्र त्याला जेवण जात नव्हतं. तो बायकोला मी बाहेरच जेवून आलो असं सांगायचा, असं पोलिसांनी सांगितलं. या प्रकरणात पोलिसांनी 25हून अधिक जणांचे जबाब घेण्यास सुरुवात केली आहे. इमारतीच्या शौचालयाच्या टाकीतून पोलिसांनी सुमारे 40 किलो मृतदेहाचं मांस गोळा केलंय. डोकं आणि इतर अवशेष शोधण्याचं काम सुरू आहे. उसने क्या आपको डिटेल दिया है, कितने टुकड़े किए थे, क्यों मारा? कल अरनाड़ा पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में पुलिस निरीक्षक माने इनको इन्फॉर्मेशन मिला था कि एक ग्लोबल सिटी में बचरात पैराडाइज करके बिल्डिंग है, वहाँ पे कुछ टॉयलेट के चेंबर में फ्लैश मिला, ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला था. तो मौके पे जाके उन्होंने चेक किया. ये जब फ्लैश के सारे टुकड़े हुए तो उसमें 1-2 फिंगर्स मिले थे. फिंगर्स के चलते ये ह्यूमन बॉडी ऐसा पता चलने पर अज्ञात व्यक्ति के ऊपर 302 का मामला दर्ज करके आगे की इन्वेस्टिगेशन अरनाड़ा पुलिस स्टेशन की टीम ने किया था. साथ में विरार पुलिस स्टेशन की डिटेक्शन ब्रांच, पीआई सब उसमें शामिल हुए थे. उसमें बाद में पता चला कि वो जो बिल्डिंग है उसमें कुछ बंद फ्लैट्स भी है. उसमें एक फ्लैट रेंट आउट हुआ था, जो कि वो कस्टमर जो था जिसने रेंट पे लिया था वो बाहर गया था. तो की मेकर बुला के हमने वो फ्लैट चेक किया तो कुछ सस्पेक्ट चीज़ें हमें मिली. उसको फिर ट्रैप करके हमने विरार में बुलाया. उसको इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसने पूरा स्टोरी को कन्फेस किया है. उसने एक उसका फ्रेंड था गणेश कोल्हटकर नाम का, जो प्रिंटिंग प्रेस के बिजनेस में था. उसको 1 लाख रुपए दिया था, जिसमें 60,000 अभी भी रीपेमेंट करना उसका बाकी था. इसके चलते उसने उसको अपने ये फ्लैट पे बुला के विरार के वेडनेसडे को उसका मर्डर किया था. उसके बाद 2-3 दिन उसने टुकड़े किए, जितना फ्लैश बॉडी से अलग हो सकता है उतना किया, और वो टॉयलेट से फ्लश किया था. जो बचे हुए बोन्स और जो स्कल है वो ट्रैवलिंग के समय ट्रेन से फेंक दिए. सर क्यों मारा था, इसकी वजह मालूम पड़ी? ये बेसिकली पैसों का भी लेन देन का इनका जो था 60,000 वो वापस नहीं कर रहा था, एक मैटर था. और दूसरा ये भी था कि उनमें जब मजाक मस्ती चल रही थी, वो 58 ईयर्स का जो विक्टिम है वो अभी शादी करने जा रहा था. तो मजाक में वो बोला कि अभी शादी करने से क्या फायदा वगैरह, उसका थोड़ा उसको गुस्सा भी आया था. तो उसमें अनबन होकर उन्होंने मर्डर किया. सर आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? आरोपी जो है वो शेयर ट्रेडिंग का बिजनेस करता है. सर आरोपी के खिलाफ और कोई मामला दर्ज है? आरोपी के खिलाफ अभी वाली पुलिस स्टेशन में एक 365 का मामला दर्ज है गए साल में. सर मिसिंग भी दाखिल था इसमें, इस केस में? जो विक्टिम है गणेश कोल्हटकर, उसका नया नगर में 20 जनवरी को मिसिंग का कंप्लेंट दर्ज है. सर आरोपी ने जो कत्ल किया है, तो कत्ल के पीछे कत्ल की वजह क्या थी? कत्ल जानबूझ के किया है या मारपीट करते हुए कत्ल हुआ? फिलहाल अभी कल अरेस्ट किया है. आरोपी के कहने पे तो अभी एक्सीडेंटल लग रहा है, लेकिन अलग स्टोरी भी आगे इन्वेस्टिगेशन में निकल सकती है.